तो अंत्योदय के रास्ते चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहला सिद्धांत है अंत्योदय। सहनी जी की भी बात रखी गई। भाई हम बिहार की जनता की बात रखते हैं, कोई पेच नहीं है। एनडीए एकजुट है, एकजुट है और बिहार के विकास का संकल्प है। बीजेपी का एक बार फिर से जेडीयू के सामने सरेंडर। बता दें कि बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने बकायदा बीजेपी की तरफ से जो 2 एमएलसी बनेंगे उनके नामों का ऐलान कर दिया है। ये दोनों लोग, चाहे वो अनिल शर्मा हो या हरी सहनी हो, वो बकायदा संगठन से जो है वो लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं और दोनों नेताओं को अब एमएलसी के लिए आगे किया गया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख, फिर बात करते हैं विस्तार से। एक योग्य, सुयोग्य और अनुभवी कार्यकर्ता को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, जिसके तहत जहानाबाद निवासी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसे अनिल शर्मा जी को उम्मीदवार बनाया है और दरभंगा जिले के जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष और हमारे समर्पित कार्यकर्ता हरी सहनी जी को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जिस प्रकार से एक अच्छा निर्णय पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति किया है, इसके लिए बहुत बहुत सम्मान। एक बड़ा था 3-1 का, जेडीयू ने 2 उम्मीदवार की घोषणा की, आज आप लोग 2 कर रहे हैं। कोई पेच नहीं है। एनडीए एकजुट है, एकजुट है और बिहार के विकास का संकल्प है। इस संकल्प के रास्ते में हम सभी मिलजुल कर पुनः एक बार जीत दर्ज करने जा रहे हैं। वीआईपी के नेताओं ने कहा कि हमारी बात मानी है बीजेपी ने, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमने मांग की थी कि निषाद समाज के किसी प्रतिनिधि को टिकट दिया जाए। नहीं, हम तो अंत्योदय के रास्ते चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहला सिद्धांत है अंत्योदय। तो हम तो पहले भी अर्जुन सहनी जी को हमने उम्मीदवार बनाया था, आज भी हरी सहनी जी को उम्मीदवार बनाया, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मुकेश सहनी जी की भी बात रखी गई। भाई हम बिहार की जनता की बात रखते हैं। तो आपने सुना संजय मयूख की बात कह रहे थे कि दोनों नेता जो है लंबे वक्त से संगठन में काम कर रहे थे, काफी अच्छा काम किया, जो जिम्मेदारियां दी गई थी उसका अच्छे से निर्वहन किया, इसलिए अब उनको सम्मान दिया गया है। ये तो अलग बात है, लेकिन अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो एक अनिल शर्मा जो भूमिहार समाज से आते हैं और दूसरा जो हरी सहनी है वो जो है मल्ला समाज से आते हैं। और आपको याद होगा मुकेश सहनी ने अमित शाह को पत्र तक लिख दिया और ये कहा था कि मल्लाह समाज के साथ धोखा हुआ है, उसे सम्मान मिलना चाहिए। और बीजेपी ने एक मास्टर का स्ट्रोक चल दिया, एक एमएलसी की सीट मल्लाह समाज को दिया, लेकिन वो मुकेश सहनी को नहीं बल्कि ये हरी सहनी को दिया गया। और ये कोशिश है कि मल्लाह समाज का एक बड़ा नेता तैयार किया जाए, ये मैसेज दिया जाए सहनी समाज में, मल्लाह समाज में कि बीजेपी जो है उनका फिक्र करती है। आखिर मुकेश सहनी क्यों सिर्फ मल्लाह समाज का ठेकेदार बन जाए, इसलिए हरी सहनी जो लंबे वक्त से बीजेपी के साथ जुड़े रहे, जब मुकेश सहनी लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे थे, उस वक्त हरी सहनी बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़े थे, इसलिए बीजेपी ने हरी सहनी को सम्मान दिया है। वहीं बोचाव विधानसभा चुनाव में यह साफ तौर पर देखने को मिला था कि भूमिहार समाज कहीं न कहीं भाजपा से भड़का हुआ है और तेजस्वी यादव उसमें थोड़े ही मात्रा में, थोड़ी ही संख्या में, लेकिन सेंधमारी जरूर की है। इसलिए अनिल शर्मा जो भूमिहार समाज से आते हैं उनको एमएलसी बनाया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि बीजेपी में इस वक्त भी भूमिहार समाज का जो है सम्मान है, उसे मान और मर्यादा दिया जाएगा। और जो भी पार्टी की तरफ से बनेगा तमाम, चाहे वो एमएलसी हो, राज्यसभा हो या फिर विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, हर जगह भूमिहार समाज को उचित सम्मान मिलेगा। ये मैसेज देने की बीजेपी ने साफ तौर पर कोशिश की है, लेकिन ये तो अब साफ तौर पर दिख रहा है कि जेडीयू के सामने बीजेपी ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि संख्या के हिसाब से जेडीयू को 2 प्रत्याशी जिताने के लिए 62 विधायकों की जरूरत होगी, लेकिन ये आपको पता ही होगा कि जेडीयू के पास कितने विधायक हैं। वहीं जो बीजेपी है वो एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है, इसके बावजूद जेडीयू ने 2-2 सीटों के लिए मनवा लिया बीजेपी को, या यूं कहें कि पहले जेडीयू ने खुद अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और बीजेपी को मजबूरन 2 सीटों पर ही माननी पड़ी। लेकिन जबकि लगातार बीजेपी की ये मांग थी कि 4 सीट जो एनडीए को मिला है उसमें 3 सीट बीजेपी को मिलना चाहिए और 1 सीट पर जेडीयू को लड़ना चाहिए, लेकिन जेडीयू ने अपनी शर्तों पर बीजेपी को अंत तक झुका दिया। आप देखते रहें NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।